Hi everyone, this is Christina Joseph with your daily angelic guidance and your angelic guidance for today. For that, आज मैंने tarot cards भी shuffle करे and angel oracle cards भी shuffle करे. So first, I'll pick the tarot card that I got, and that is Temperance. So this card, Temperance, is literally, if you see, अगर आप देखें, the angel has two cups and यहाँ पे there is water which talks about the subconscious mind. Overall feel of this card basically is that हमें अंदर से बाहर से अगर हम in terms of love कहते हैं तो हमें एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए and समझना चाहिए that everybody is an individual and हमें अपने thoughts, अपने ideas, अपने आप को उन पे थोपना नहीं चाहिए, force नहीं करना चाहिए. I'm also getting a message, there are certain people जो अपने रिश्ते में ओवरली देते हैं, ज़्यादा ही नाइस है, ज़्यादा वक्त देना, पूरा 100% से ज़्यादा डेडिकेट करना, ओवर जिसको कह देते हैं ना करना. तो इसमें भी डिसबैलेंस हो जाता है. एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है. आप उतना ही वक्त, उतना ही समय दें जिसमें आप भी कंफर्टेबल है एंड सामने वाला भी कंफर्टेबल है. लिटरली स्मॉदरिंग भी नहीं करनी चाहिए, राइट? In terms of career, see that there is balance in your family life and career life also. आप spiritually इसको देखें तो there has to be balance within you. आपके energies जो है उनको balance करने की इस वक्त में बहुत ज़रूरत है. कल हमारा एक कार्ड जो था that was daydream, which was talking about manifestation. अब manifestation आप तब easily कर पाते हैं जब आप खुद भी बैलेंस्ड रहे, आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग रहे. एंड वो कार्ड भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि उसका क्या मीनिंग एंजल्स आज कहना चाह रहे थे, एज इन कल कहना चाह रहे थे. एंड इमेजिन द गुड पार्ट अबाउट एंजेलिक गाइडेंस और the guidance from heaven and the divine energies, entities, and deities is that वो step by step हमें हर एक चीज़ में गाइड करते हैं. और इन चीज़ों को अगर हम फॉलो करें, दिस कार्ड इज़ नॉट ओनली फॉर टुडे. आप इससे शुरुआत करें एंड आप देखिए नेक्स्ट स्टेप्स जो हैं आपको इन मेरी वीडियोस को देखते रहेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप ऑटोमेटिकली आपके लिए आ रहा है. सो वन बाय वन ईच डे मैं आपको मैसेज देती हूँ आपकी लाइफ को बेटर करने के लिए. लेट्स कम टू द रीडिंग. Here the card is saying in terms of finances, आप पैसा जोड़ें भी और खर्च भी करें. मेंटेन अ बैलेंस, बहुत ज़्यादा खर्चा मत करें और बिल्कुल माइजर भी नहीं हो जाए कि सब कुछ आपने संभाल के ही रखा हुआ है. wherever there is need आप spend करें. So maintain a balance over there, right? And see the beauty. The next card over here, here from the oracle cards जो है वो ये है acceptance. तो हमारा दोनों कार्ड्स कितने इंटरलिंक्ड हैं. एक्सेप्टेंस इज़ जब हम चीज़ों को, लोगों को उन जैसे वो है एक्सेप्ट करते हैं. लाइफ जैसी चल रही है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, राइट? हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है दैट जब एक दरवाज़ा खुलता है तो दूसरा एक दरवाज़ा बंद होता है, दूसरा ऑटोमेटिकली खुलता है. जैसे चीज़ें चल रही हैं, अगर कुछ चीज़ें ख़राब हो गई हैं लाइफ में, एक्सेप्ट करो, कोई बात नहीं. दिट इज़ ऑल फॉर योर गुड, फॉर योर हाईएस्ट गुड. जैसे जो लोग हैं आपके इर्द गिर्द, आपके फैमिली मेम्बर्स, उनसे रिलेशनशिप आपका अच्छा तब होगा जब जैसे वो हैं आप उनको उस तरीके से एक्सेप्ट करें. उनको बहुत ज़्यादा चेंज करने की कोशिश ना करें. हाँ, देयर आर टाइम्स व्हेन समबडी इज़ बीइंग मीन, आप कह सकते हैं, जो कोई गलत कर रहा है, गलत रास्ते पे है, या वहाँ पे कुछ थोड़ा बोलना ज़रूरी है. बट कंट्रोलिंग बिहेवियर जो है वो ठीक नहीं है. यू हैव टू लेट एवरीबडी लर्न देयर लेसन्स. यू हैव टू लेट एवरीबडी
लर्न थ्रू देयर मिस्टेक्स। ये बहुत ज़रूरी है। सामने वाला किस किस्म का इंसान है, जब आप उनसे मिले थे, लव रिलेशनशिप का एग्जांपल लेते, जब आप किसी से मिले थे तो वो रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत लगा था, आपको वो इंसान बहुत अच्छा लग रहा था, उसकी बातें, उसकी तौर तरीके, हर चीज़ आपको अच्छी लग रही थी, उसका पहनावा, सब कुछ अच्छा लग रहा था। बट नाउ ऑल ऑफ अ सडन यू वांट टू चेंज एवरीथिंग। आप ये कपड़े ना पहने, आप ऐसा ना करें, आप ऐसा ना बोलें। दिस इज नॉट द वे ऑफ लाइफ। गिव स्पेस, एक्सेप्ट द पर्सन द वे दे आर। और अपने, जब आपने कुछ सजेशंस देने हैं किसी को, गिव इट एज अ सजेशन कि मैं ये सोचती हूँ या मैं ये सोचता हूँ, आपको क्या ये ठीक लगता है? दिस इज द वे। आप ये नहीं कह सकते आप जो मैं कह रही हूँ या मैं कह रहा हूँ आप एग्जैक्टली वही करें। दैट इज नॉट द वे ऑफ लाइफ। यू हैव टू बैलेंस योर रिलेशनशिप्स, राइट? सबको ब्रीथ करने का स्पेस भी देना है, प्लस इट इज एन इंडिविजुअल जर्नी। सबके कर्म उनके अपने साथ है, राइट? एंड आपके भी कर्मास, नॉट दैट आप सेल्फ राइटियस भी नहीं बने। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी मिस्टेक नहीं, सबसे गलतियां होती है, मुझसे, आपसे, सबसे होती हैं। हम सबको खुश भी नहीं कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को भी, अपने आप को भी, हियर द एंजल्स आर सेइंग, अपने आप को भी, जो मिस्टेक्स आपने ज़िंदगी में किए हैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो कि मैंने ये गलतियां करी हैं। मन में बैठ के सोचो। व्हेन यू आर सिटिंग एंड प्रेइंग ना, झूठ मूठ प्रेयर मत करो। ईश्वर, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये भला करना चाहता हूँ, मुझे इसके लिए पैसा चाहिए। बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। जैसे सबके पास पैसा है ना, मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी गाड़ी चाहिए, मुझे भी सब कुछ चाहिए, प्लीज दो। उसमें गलत क्या है? उसमें गलत तो कुछ नहीं है, राइट? जस्ट बी ऑनेस्ट, बी योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। एंड उसके बाद जब आप अपनी मिस्टेक्स को देखेंगे, अब मैंने ये यहाँ गलतियां करी, देन देर विल बी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। फिर आप उनसे सबक लेके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते। सो दैट्स ऑल, दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, डू गिव इट अ थम्स अप। एंड आप मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हैं अपने मैसेजेस में या कमेंट्स में। डेफिनेटली बताएं आपको क्या फील होता है, या आप किस तरह की रीडिंग्स या वीडियोस आप पसंद करेंगे। That's it for today. Take care of yourself and bye bye.